क्लास 10th, एज वी नो चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम कंप्लीट हो गया है। तो आज इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है। नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, भोजन का स्थानांतरण कौन करता है, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प कौन करता है और अनऑक्सीकृत रक्त किस में पाया जाता है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। रक्त का थक्का प्लेटलेट्स द्वारा बनता है और अनऑक्सीकृत रक्त सिराओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैचिंग करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण किस में पाया जाता है। तो आप जानते हैं स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। विषम पोषी पोषण हिरण में पाया जाता है। भोजन का रिक्तिकाओं में पाचन पैरामीशियम में होता है और परजीवी पोषण जोंक में पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है यकृत किस रस को स्रावित करता है। तो आप बताइए यकृत किस रस को स्रावित करता है। लार, जठररस, पित्तरस, अग्नाशय। यकृत पित्तरस को स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी भित्ति मोटी होती है। तो आप बताइए किसकी भित्ति मोटी होती है। धमनी, शिरा, ए व बी दोनों या कोई नहीं। तो धमनी की भित्ति मोटी होती है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैव प्रक्रम, श्वसन, उत्सर्जन या ये सभी। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। जाइलम द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा, फ्लोएम द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्रों में कितनी द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। 4, 5, 2 या 3। रंध्रों में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, हरित लवक में, कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन, ये हमने श्वसन पथ में पढ़ा था कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन। तो बताइए जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रजनन द्वारा। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी, परपोषी, अपघटक, ये सभी। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से। मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से होती है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज, पाइरूवेट। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम कमेंट में बताइएगा। वृक्कों का क्या कार्य होता है। श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन। तो वृक्क का कार्य उत्सर्जन करना होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है।
शिरा में, रंध्र में, महाशिरा से कोई नहीं। तो बताइए पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। वृक्क की इकाई है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, साइटोन, म्यूटोन, वृक्काणु, जिसको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। वृक्क की इकाई है वृक्काणु, नेफ्रॉन। बोमेन संपुट किसका भाग है? उदर का, यकृत का, अग्नाशय का, नेफ्रॉन का? बोमेन संपुट नेफ्रॉन का भाग है। हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में? तो आप बताइए हीमोग्लोबिन किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में? हीमोग्लोबिन श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में, वसाओं के रूप में, सुक्रोज के रूप में, वसीय अम्लों के रूप में? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। कौन ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, एएमपी, पायरुविक अम्ल? तो बताएं ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, एएमपी, पायरुविक अम्ल? तो एटीपी ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। नेफ्रॉन, ये थी मैचिंग। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई, भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है, रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट्स द्वारा होता है, अनऑक्सीकृत रक्त सिराओं में पाया जाता है, स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधे द्वारा होता है, विषम पोषी पोषण हिरन में पाया जाता है, भोजन का रिक्तिका में पाचन पेरिमीशियम में होता है, परजीवी पोषण जोक में पाया जाता है। यकृत किस रक्त को स्रावित करता है? पित्तरस को। निम्न में से किसकी भित्ति मोटी होती है? धमनी की भित्ति मोटी होती है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा, फ्लोएम द्वारा? ये आपको कमेंट में बताना है। रंध्रों में कितनी द्वार कोशिकाएं पाई जाती है? 4, 5, 2, 3। तो रंध्रों में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? तो ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। पादप किस प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं? पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से होती है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा एटीपी है। एटीपी का पूरा नाम कमेंट में बताओ। वृक्कों का क्या कार्य होता है? वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन करना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में होता है। वृक्क की इकाई है वृक्काणु, जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। बोमेन संपुट किसका भाग है? नेफ्रॉन का भाग है। हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। कौन ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानी जाती है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ज़रूर आप याद कर लेना। थैंक यू।